हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम फिर से डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 लेके आया हूँ, बेस्ड आउट ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये प्रिंसिपल एरर पे बेस्ड है। तो गलती तो हुई है इसके अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपली उसका कंसेप्चुअल गलत है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि हमारी बुक्स टीएस ग्रेवाल की है, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर का आज हम करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, जो बेस्ड आउट ऑफ है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपली इसमें कुछ गलती हुई है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे कि प्रिंसिपली अगर कोई एरर है तो हम उसको कैसे रेक्टिफिकेशन के थ्रू, रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री के थ्रू हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। आइए देखते हैं। 8 ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1, और इससे भी पहले मैं आपको 8 कराऊंगा ट्रांजेक्शन। मैं आपको प्रिंसिपल एरर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एरर होता क्या है। हालांकि मैं आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं आप मेरी इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में जाके वो आप क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपको ये फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि प्रिंसिपल एरर्स क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल एरर बेसिकली रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल, इस दोनों में डिफरेंशिएट करता है कैपिटल नेचर का। बेसिकली रेवेन्यू नेचर का खर्चा वो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस, जो कि बिजनेस में जो भी सैलरी, वेजेस, बिजनेस के अंदर, बिजनेस को ऑपरेशन, बिजनेस की ऑपरेशन के दौरान जितने भी टाइप के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह के खर्चे होते हैं, वो सारा रेवेन्यू नेचर के आ जाते हैं। जो ऑपरेशंस को ऑन करने के लिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ऑपरेशन एक्सपेंस होते हैं, वो आपके रेवेन्यू नेचर में जाते हैं। लेकिन कई बार बिजनेस के अंदर अगर आप देखते हैं कि एसेट्स भी परचेज करी जाती है। हालांकि एसेट्स कभी भी ऑपरेशन के लिए जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं उसको रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है, उसका जो बेनिफिट मिलता है हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। कैसे? जैसे बिजनेस में कोई लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप को आप एक्सपेंस में तुरंत नहीं डाल सकते, क्योंकि लैपटॉप वो 5 साल चलेगा, उसकी लाइफ है, कोई 10 साल चलेगा। ऐसे ही कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी आप अगर इस तरह का एसेट्स जो हम बिजनेस के अंदर परचेज करते हैं, वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहलाता है, जो कि जिसका बेनिफिट ओवर द ईयर आपका डिपेंड करता है कि यूजफुल लाइफ कितनी है, उसके दौरान आपको बेनिफिट वो देता है। तो बच्चों, यही आपको समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, डिफरेंशिएट करा गया है। और इस क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में, एरर ऑफ प्रिंसिपली यही कुछ गलती हुई कि रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर लिया गया है और कैपिटल की जगह रेवेन्यू। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, पहली एंट्री देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और ये अगर आपने ये समझ ली टेक्निक, तो इस क्वेश्चन को करने में, रेक्टिफिकेशन को पास करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं। पहला, ₹25,000 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। क्या हुआ इसके अंदर? 25,000 वेजेस का खर्चा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बन रही है ऑफिस के लिए, उसके लिए खर्चा हुआ वेजेस। क्या हुआ है? सैलरी अकाउंट में डेबिट कर लिया। सबसे पहले क्या हुआ है वो देखते हैं। इन्होंने क्या करा? सैलरी अकाउंट डेबिट, इस बिजनेस में सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पेड, कैश मान लेते हैं अभी, कैश बैंक वो नहीं पता हमें, तो अभी हम ये मानते हैं कि 25,000 रुपए को सैलरी अकाउंट में डेबिट कर लिया। लेकिन ये गलत है, तभी इसको रेक्टिफाई करना है हमें। गलत क्या है इसके अंदर? जब भी एसेट्स को कैपिटल नेचर के खर्चे के लिए हम कोई भी खर्चा करते हैं, न्यूली कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग या फर्नीचर के इंस्टॉलेशन के लिए, या कार की कुछ भी, अगर मशीन आप परचेज कर रहे हो उसकी फिटिंग के लिए, कार्टेज के लिए, जो भी खर्चा हुआ होता है,
उसको हम उसी एक्सपेंस में डाल देते हैं। मतलब यहां पर एक न्यूली बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग के, तो आप उसी को आप रेक्टिफिकेशन में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई आपका जो खर्चा हुआ है उसी बिल्डिंग के लिए हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का खर्चा है ना बिल्डिंग का। हालांकि वो खर्चा सारा का सारा बिल्डिंग में ही डेबिट होता चला जाएगा, बिल्डिंग की कीमत बढ़ा रही है ना वो। तो यहां बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्यों? आपने सैलरीज अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, तो आप इसको क्रॉस करने के लिए यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो 25,000 रुपए को आप इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री के थ्रू आप इसको ठीक कर लेंगे। पहली एंट्री का रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री होगी, ये है आपका पहले का बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आइए कर लेते हैं दूसरा। क्या गलती हुई है यहां पर? 20,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सेम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 का मटेरियल खरीदा। भाई देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी सामान लगता है वो आपने परचेज करा, यहां पे क्या हुआ? डेबिटेड, परचेज अकाउंट में डेबिट कर लिया। नहीं, कंपनी की बिजनेस में जो भी गुड्स होता है, जैसे मान लो एक गारमेंट का बिजनेस है, अब हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या बेचने के लिए हम मान लो गारमेंट्स का सामान मंगा रहे हैं, तो वो हमारा गुड्स है, क्योंकि भी उससे हम काम करेंगे ना, बिजनेस करेंगे, उसको सेल भी करेंगे। वो परचेज किया, हम उसको रिपेयरिंग करके सेल करेंगे। बट यहां पर क्या हुआ है? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो माल खरीदा वो आप परचेज में डेबिट नहीं कर सकते। इन्होंने करा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज को डेबिट कर दिया और सीधा का सीधा कैश, जो खर्चा गया है कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लो कैश ने माल खरीदा है, तो बच्चों आपको ये देखना है सेम पहले की तरह ही परचेज अकाउंट गलत है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये गलत है ना, तो नीचे क्रेडिट कर दोगे आप। और डेबिट वही बिल्डिंग, भाई माल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग वही, क्योंकि बिल्डिंग के लिए ही खर्चा किया गया है। ये फर्स्ट का है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, इस सेकंड का है आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, आइए थर्ड कर लेते हैं। क्या गलती हुई है थर्ड में? 40,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, 40,000 spent on extension of building was debited to building repairs account। गलत बच्चों, ये रेवेन्यू में खर्चा डेबिट कर दिया है। सेम फिर से वही आप इन्होंने क्या किया है पहले मतलब बिल्डिंग रेवेन्यू, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट इन्होंने कर दिया टू कैश, ये कर दिया इन्होंने डेबिट। ठीक है, कितना? 40,000। बच्चों आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी वही, जैसे मैंने आप दो में समझाया आपको, कोई भी रिपेयरिंग वर्क हो, बिल्डिंग देखो आप एक्सटेंशन, यहां एक्सटेंशन है, एक बिल्डिंग थी, एक फ्लोर और बनाना है मान लो, तो आप बिल्डिंग की कॉस्ट में डेबिट करोगे ना, रिपेयर में नहीं करोगे। उसी पुरानी बिल्डिंग में आप कोई रिपेयर करा रहे हो तो बात आपकी समझ में आता है। पुरानी जो एग्जिस्टिंग है कि भाई कोई टूट फूट हो गई, आपने खर्चा किया, आप उसको रेवेन्यू में खर्चा P&L में डाल सकते हैं। बट यहां पर क्या है? बिल्डिंग रिपेयर आप एक्सटेंशन कर रहे हो, तो बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करोगे। फिर से भाई आपकी बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है, बिल्डिंग एसेट्स एज ए इंक्रीज कर रहा है, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, आप बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये गलत था। रिपेयर अकाउंट कितना? 40,000। तो इस तरह से बच्चे हमने ये तीनों रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज यहां पर लिखी है। आइए कर लेते हैं चौथा, फोर्थ में बोला गया है 25,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वाज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। फिर वही गलती। भाई देखो यहां पर वर्ड आप पिक करो, मैं आपको बोल रहा हूं ना, कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, आप व्हाइट वॉश, रिपेयरिंग वर्क, टूट फूट करा रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप उसको रेवेन्यू नेचर मान सकते हैं, आप सीधा रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर लो। लेकिन जहां पर न्यू वर्ड आ गया, यहां पर देखिए लिखा है चौथे वाले में 25,000 स्पेंट ऑन
व्हाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वाज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। इन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट टू कैश, ये कर दिया, जबकि बिल्कुल नई बिल्डिंग है, ये एकदम नई, कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग होता तो ये रेक्टिफिकेशन हमें नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल ठीक ही होता। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप क्या करोगे, बिल्डिंग में ही डेबिट करोगे वापस, बिल्डिंग रिपेयर में नहीं, क्योंकि नई बिल्डिंग है ना। डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, कितना 25,000। तो इस तरह से ये 4 ट्रांजैक्शंस का मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जनरल रेक्टिफाइड एंट्री, जनरल एंट्री मैंने लिख ली है। तो अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज्ड। वर्ड पिक करेंगे, न्यूली, एग्जिस्टिंग और न्यूली में बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है। न्यूली, यहां पर न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी, बिल्कुल अभी भी सेकेंड हैंड मशीनरी हमने बिजनेस में तो नहीं है ना भाई, सेकेंड हैंड खरीदी है, फर्स्ट हैंड नहीं खरीदी, लेकिन बिजनेस में जब आई तो वो नहीं है बिजनेस के लिए। तो यहां पर क्या हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ है सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए, लेकिन पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, लाने के लिए जो भाड़ा लगा। यहां पर देख लेते हैं, कार्टेज अकाउंट इन्होंने डेबिट कर दिया टू कैश, भाई पे करा इन्होंने, कितना 4,000 रुपए। ये गलती हुई है, कार्टेज को नहीं डेबिट कर सकते। न्यूली परचेज्ड लिखा है ना साफ साफ, न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, तो आप क्या करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट डेबिट, कॉस्ट किसकी है, मशीनरी की, एसेट्स आप खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, जो कार्टेज आपने गलत बुक कर रखा है डेबिट में, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 की लिखते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। आइए बात कर लेते हैं 6 नंबर की ट्रांजैक्शन। 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड, रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड सेकंड हैंड मशीनरी, फिर वही सेम चीज, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग, दोबारा से उसको फिट करने के लिए, ऑफ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। क्या करा इन्होंने, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से, टू कैश। इन्होंने 10,000 रुपए को क्या करा, जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, मैं कंसेप्चुअल आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एरर के ऊपर। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप नई मशीनरी के लिए, नई एसेट्स के लिए, बेसिकली नई चीज के लिए, चाहे वो आपने सेकंड हैंड खरीदी हो या नई, लेकिन बिजनेस के लिए वो नई मानी जाती है, तो अगर उसके लिए कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे इसमें आपने देखा होगा जनरल एक्सपेंस में इन्होंने डेबिट कर दिया, जबकि रिकंडीशनिंग हुई है, रिपेयर चार्जेस हुई है, उसको रिपेयर चार्जेस लगा है न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, तो आप क्या करेंगे, फिर से मशीनरी अकाउंट डेबिट, भाई मशीनरी का ही खर्चा है वो, जो आपने नई खरीदी है सेकंड हैंड, चाहे सेकंड हैंड हो, टू आप इसको जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू नेचर का खर्चे को क्रेडिट, क्योंकि ये कैपिटल और रेवेन्यू की तो लड़ाई है सारी, प्रिंसिपल रॉन्ग है ना। तो आइए देखते हैं, जनरल एक्सपेंस को यहां कर देंगे क्रेडिट 10,000 से। इससे क्या होगा, आपका नीचे वाला जो आपने डेबिट किया ये आपको रेक्टिफाई कर लेगा, क्रेडिट करने पे वो क्रॉस होके कट जाएगा। ठीक है, अब आपका 6 ट्रांजैक्शन हो गई है, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आइए बात कर लेते हैं 7 नंबर की ट्रांजैक्शन। 7 में क्या हुआ है, 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस, ध्यान देना बच्चों, पिक करना वर्ड, 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, यहां पर न्यूली वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, जो ऑलरेडी बिजनेस में मशीन चल रही है उसके लिए रिपेयरिंग चार्जेस का खर्चा हुआ।
जो कि बिजनेस में ऑलरेडी इन यूज है, इन्होंने कहां चार्ज कर दिया है? चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। इन्होंने जो एग्जिस्टिंग मशीन है उस पर रिपेयरिंग चार्जेस का खर्चा हुआ, इन्होंने क्या करा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 6000। बच्चों ये बिल्कुल अपोजिट है, यहां पर इन्होंने कैपिटल को एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, कैपिटल नेचर को, जबकि बुक में साफ साफ लिखा हुआ है 600 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, जो पहले बिजनेस में यूज में है उस मशीनरी पे खर्चा हुआ। तो भाई देखो ऐसा है, जब बिजनेस में ऑलरेडी यूज्ड मशीन पे कोई खर्चा होता है तो आप उस रिपेयर मतलब रेवेन्यू नेचर, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, समझ गए? टू, आपने मशीनरी को गलत डेबिट कर रखा है, आप इसको वापस से क्रेडिट कर लेंगे। समझ में आया? बेसिकली ये उल्टा था, जो अभी तक हम ट्रांजेक्शंस कर रहे थे उसका ये अपोजिट था। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 नंबर की जनरल एंट्री लिख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री के तौर पे। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी 8th नंबर की है, उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। 10,000 पेड बाय चेक फॉर ए प्रिंटर। 10,000 पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट हुई है, फॉर ए प्रिंटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। इन्होंने ऑफिस एक्सपेंस के प्रिंटर खरीदा, कैपिटल नेचर का खर्चा है, प्रिंटर को आप डेबिट करोगे ना, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप, भाई आपकी एसेट है ना, प्रिंटर भी तो एसेट्स है। आज लाए हो क्या भाई? उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रेवेन्यू और कैपिटल को डिफरेंशिएट करते वक्त। तो आप यहां पर इन्होंने क्या करा? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बच्चों यहां ध्यान से लिखा हुआ है इन्होंने कि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक डेबिट होगा, वो क्रेडिट होगा, बैंक से पेमेंट गई है ना। अब ये गलत है भाई, प्रिंटर अकाउंट डेबिट होगा, यहां पर प्रिंटर को खरीदा गया है और प्रिंटर क्या है? एसेट। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कितना? 10,000। तो इस तरह से हम कर लेते हैं 8वें नंबर की रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से, इस टेक्निक से अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस एंड कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को, तो आपको यहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना, तो आप आराम से इजीली इसको, इस रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री लिख पाएंगे। तो प्लीज follow my channel for this entire question series of 1 to 7. So please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.